क्या हुआ जब वैज्ञानिक का एक समूह केदारनाथ की भीमशिला पर खोज करने आया? आखिर वैज्ञानिकों ने ऐसा क्या देखा? अगर आप भी केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय केदारनाथ जरूर लिखें। इस चमत्कार को देखकर हर कोई हैरान है। 16 जून 2013 को जिस भीषण बाढ़ ने केदारनाथ में कहर मचाया था, उसे कौन भूल सकता है? कई लोगों के दिमाग में वह बड़े सदमे की तरह चली गई। प्रकृति का ऐसा प्रलय लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। जून 2013 में बादल फटने की वजह से भारी जल सैलाब आ गया था और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उस झील का सारा पानी तेजी से नीचे आया था और वो नजारा बिल्कुल जल प्रलय जैसा था। लेकिन इस प्रलय के बीच एक ऐसा चमत्कार लोगों ने देखा, वह वाकई में वैज्ञानिक को भी सोच में डाल देता है। आखिर वह क्या चमत्कार था जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा था? वहां मौजूद साधु ने इस चमत्कार को लाइव देखा था। आखिर ये मंदिर के पीछे बड़ी शिला कहां से आई? आखिर उसे भयानक बाढ़ में मंदिर के पीछे इतनी बड़ी शिला अचानक कहां से प्रकट हो गई, जिसने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया? आज के इस वीडियो में उसी चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं। बात है 16 जून 2013 की। केदारनाथ में हमेशा की तरह शांति थी, लेकिन शाम के करीब और 8 बजे बहुत कुछ बदलता है। माहौल इतना बदलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 8 बजे के करीब मंदिर के पीछे पहाड़ों से पानी का तेज बहावा आता हुआ दिखाई देता है। यह नजारा दिखने में इतना डरावना था कि वहां मौजूद लोग बिल्कुल डर गए थे। कुछ लोगों ने वहां से भागना उचित समझा, तो कुछ लोगों ने मंदिर को अपना आशियाना बनाया। रात भर लोगों को लग रहा था कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रलय की स्पीड को देखकर लोग मन ही मन यह जानते तो थे कि यहां से तो हमें कोई चमत्कार ही बचा सकता है, वरना बचना मुश्किल है, क्योंकि मंदिर के चारों ओर पानी का तेज बहाव चल रहा था। पूरी केदार घाटी को इस महाप्रलय ने उजाड़ कर रख दिया था। ऊपर से पहाड़ों में ढंसी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ रही थीं। इस सैलाब के सामने किसी का भी टिक पाना इम्पॉसिबल था और केदारनाथ मंदिर इस प्रलय के बीचों बीच खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहाव मंदिर को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब भगवान का ऊपर हाथ होता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जब भगवान चमत्कार करते हैं तो देखने वाला भी देखता रह जाता है। जून 2013 के उस डरावने दृश्य को 2 साधुओं ने देखा था और उन्होंने भगवान का ऐसा चमत्कार देखा कि जिसे आज वैज्ञानिक मानने को मजबूर है। 2 साधुओं का कहा माने तो उन्होंने क्या ऐसा चमत्कार देखा कि मंदिर को चमत्कार ने बचा लिया और यह चमत्कार इतिहास में दर्ज हो गया। स्थिति ऐसी हो गई थी कि 16 जून के इस प्रलय से इन साधुओं ने मंदिर के पास के एक खंबे पर चढ़कर रात भर जागकर अपनी जान बचाई थी। तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि मंदिर के पीछे पहाड़ से एक बड़ी चट्टान मंदिर की तरफ लुढ़कना शुरू करती है। यह चट्टान दिखने में डमरू की तरह लग रही थी। यह इतनी तेज स्पीड के साथ प्रलय के अंदर आ रही थी कि देखने वालों को लग रहा था कि अगर यह सीधी मंदिर से टकरा गई तो मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगी। मगर कहा जाता है कि मंदिर से केवल 50 फीट दूर यह चट्टान चमत्कारिक तरीके से वहां पर अचानक रुक जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अचानक इस चट्टान को वहां पर किसी ने रोक दिया हो और इस चट्टान ने मंदिर को कवच की तरह कवर कर लिया। और फिर इस विशाल शिला की वजह से प्रलय का पानी 2 भागों में बंटने लगा। और हैरानी वाली बात यह थी कि फिर चट्टान वहां से हिली भी नहीं। इस चमत्कार की वजह से मंदिर में मौजूद 300 से 500 लोग बच गए। एक बार तो इन लोगों को विश्वास भी नहीं था कि हम इस प्रलय में बच पाएंगे, लेकिन बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि उस चट्टान ने मंदिर को तो बचाया ही है, साथ में भगवान की शरण में आए लोगों को भी बचा लिया।
आंकड़े बताते हैं कि इस विनाशकारी बाढ़ में हजारों लोग मारे गए थे। यह इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में दर्ज है। जिन लोगों को भगवान पर बिलीव नहीं था, वे लोग इधर उधर भागे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। लेकिन यह बात 100% सच है कि जो भगवान के चरणों में चला जाता है, उसको भगवान कुछ नहीं होने देते हैं। और यह चमत्कार लोगों ने लाइव देखा था। दोस्तों, वैसे तो आज कहीं साल गुजर चुके हैं उसे भयानक त्रासदी को हुए, मगर सुरक्षा कवच के रूप में खड़ी वह शिला आज भी मौजूद है और इस शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर इस शिला को भीमशिला नाम देने के पीछे का क्या रहस्य है? क्या इसके पीछे भी कोई चमत्कारी कहानी है? इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, उस चमत्कारी शिला ने भयंकर बाढ़ से बाबा केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग मंदिर की रक्षा की थी। लेकिन यह बात कोई नहीं जानता है कि आखिर यह शिला अचानक कहां से आई, जो कि बिल्कुल मंदिर की साइज की है, और अचानक मंदिर से उतनी ही दूरी पर क्यों रुकी। यह चमत्कार नहीं तो और क्या हुआ। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह चमत्कार आदि गुरु शंकराचार्य का था, जिनकी समाधि मंदिर के पीछे एक जगह पर मौजूद है। अचानक ऐसी आपदा में शिला का प्रकट होना और इस निश्चित स्थान पर रुक जाना बाबा की कृपा ही है। इस चमत्कार को वैज्ञानिक तक मान चुके हैं। हालांकि विज्ञान ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन इस चमत्कार को देखकर सभी इसे प्रणाम कर रहे हैं। पूरी बाढ़ के पानी को उसे शिला ने अपने दम पर रोक रखा था। डमरूनुमा शिला की चौड़ाई लगभग मंदिर की चौड़ाई के बराबर है, जिसने प्रलय का अभिमान चकनाचूर करके इस मंदिर को लेश मात्र भी क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया। दोस्तों, भोलेनाथ की महिमा के बारे में वह खुद ही जानते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया तो अपने भक्तों को वह कुछ नहीं होने देते हैं, और इसका उदाहरण मंदिर में मौजूद लोगों ने देखा था। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बाढ़ के अंदर 10,000 लोग मारे गए थे, आखिर उनको क्यों नहीं बचाया जा सका? आखिर भगवान भोलेनाथ ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की? दोस्तों, आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग भगवान के द्वार पर तो जाते हैं, लेकिन उनके मन में भक्ति का भाव बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके मन में दिखावा और घूमने फिरने का ज्यादा होता है। दिखावे के चक्कर में भक्ति भाव भूल जाते हैं। आज अगर आप केदारनाथ जाने वाले लोगों को देखा तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल फोटो और वीडियो बनाने के लिए वहां पर जाते हैं। एक प्रकार से इसे वह वहां पर मनोरंजन करने के लिए जाते हैं। सच्ची नियत से अगर भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं तो भोलेनाथ कभी कुछ नहीं होने देते हैं। वहां जाते समय कुछ जानवरों पर अपने सामान को लाद कर ले जाते हैं। उन्हें बुरी तरह से परेशान किया जाता है। वहां लोगों का रवैया भी एक दूसरे के प्रति सही नहीं होता। वह कई प्रकार के अनैतिक और धर्म विरुद्ध कार्य और किसी धार्मिक पवित्र जगह पर इस प्रकार की गतिविधियों का रिजल्ट प्रकृति कुछ इस प्रकार देती है जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि महादेव की भक्ति कुछ ऐसी है कि वो पल भर में प्रसन्न तो पल भर में रूठ भी जाते हैं। जहां आप उन्हें मात्र एक बेलपत्र चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं, वहीं पर अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो वे आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान के दरबार में जाते वक्त आपके मन में केवल भक्ति भाव होना चाहिए। अपने मन में पॉजिटिव विचार के साथ भगवान के दरवाजे पर जाए, और भगवान के प्रति सच्ची आस्था ही हमें ऐसी आपदाओं से बचा सकती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण केदारनाथ मंदिर के पीछे जो भीमशिला मौजूद है, उससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। और इसके जीते जागते सबूत मंदिर में मौजूद लोग थे जो इस आपदा में जिंदा बचकर आए थे, और आज हर कोई इस भीमशिला को प्रणाम करता है। और जो कोई भी सच्चे मन से इसे प्रणाम करता है, भगवान उसके दुखों को नाश कर देते हैं। कहाँ लगता है कि एक बार नासा के कुछ वैज्ञानिक इस शिला पर रिसर्च करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने अपने आधुनिक उपकरणों की मदद से उस भीमशिला को हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि उनका वजन इतना ज्यादा था कि इतनी आधुनिक उपकरण होने के बावजूद भी वह इसे बिल्कुल पिला नहीं पाए थे। इस चमत्कार को देखकर लोग भी हैरान रह गए।
इस चमत्कारी शिला पर रिसर्च करने पर यह पता चला। यह तकरीबन 5000 साल पुरानी हो सकती है और उस स्थान के अन्य पत्थरों की जांच करने पर पता चला कि इनका और भीमशिला का इतिहास काफी अलग अलग है। भीमशिला अपने आप में महादेव का एक चमत्कार है और ऐसा लगता है मानो भीम स्वयं और शिला के रूप में केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं। और यह लोगों के लिए सीख लेने के लिए काफी है कि चाहे लाख दुश्मन हमारे जीवन में पनप जाए, लेकिन हमें मुसीबत में भगवान के चरणों में रहना है और भगवान की भक्ति हमेशा करना है। जिन लोगों ने मंदिर में शरण लिए हुए थे, उन लोगों ने मौत को करीब से देखा था और एक बार तो वह लोग भीमशिला से भी डर गए थे कि अगर यह ऊपर आ गई तो आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उन्होंने जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन उनके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास था और उन्होंने मन ही मन भगवान भोलेनाथ को कह दिया था कि यह जीवन आपका है। फिर जिम्मेदारी केदारनाथ की बन गई थी। फिर उनके चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उन भक्तों का बाल भी बांका नहीं हो पाया। दोस्तों, इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? और जो इस चीज को चमत्कार नहीं मानते हैं, वह बुद्धिजीवी होंगे। आपका विचार हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ और जय केदारनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद।